आज के लेक्चर में देखो आप हमने 3.2 स्टार्ट कर दी थी और इसमें मेनली आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के आप खुद करोगे। जैसे फोर्थ थर्ड के सभी क्वेश्चन आप खुद करोगे, फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ये सब आप खुद करोगे, सिक्स्थ भी आप कर सकते हो आराम से। सेवंथ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बताने लायक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको खुद करने हैं। और पहली चीज की हमने ऑफलाइन क्लास में पहले इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं एक बार तो। ठीक है, ये समझ लो दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट करवा रहा हूँ। और ज्यादातर क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, सिंपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मेन चीज है मल्टीप्लिकेशन जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 और इसका ऑर्डर 2 × 3। हमने कहा इस इधर वाले में नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो, वही आपका ये आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। ये आपका 1 1 एलिमेंट आया। अब 1 और ये वाला, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6। ये आपका 1 2 एलिमेंट आया। फिर वापस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 एंड -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। ठीक है, ये 1 3 एलिमेंट हो गया। इसी तरह से अब सेकंड रो एंड वापस से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +6। ठीक है, फिर 2 को हम 2 से करेंगे और 3 को 3 से, तो 4 + 9। फिर इस 2 को 3 से और 3 को 1 से, तो ये हो गया आपका 6 + 3। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, इसको सोल्व कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहां बचा आपका -3 -4 1 8 13 एंड 9। ये हमारा इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब तो आपको आ जाना चाहिए। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था और आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आपको मल्टीप्लाई भी आ जाना चाहिए। हमने पहले भी सीखा हुआ है, तो अब ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो आपका 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको। 4th 5th और 6th क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो आप यहां पे, आपका 7th क्वेश्चन जो है उसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, x + y गिवन है, x - y गिवन है, और सेकंड क्वेश्चन में 2x + 3y गिवन है एंड 3x + 2y गिवन है। तो हमें x और y की वैल्यू आपको जो है यहां पे फाइंड करनी है। तो कैसे हम यहां पे फाइंड करेंगे वो देखो। 7 का मैं सेकंड करवा रहा हूं, फर्स्ट आप खुद करोगे। ठीक है, 2x + 3y = आपको देगा, और इसी तरह से आपको 3x ये आपको गिवन है। क्लियर? अब यहां से हमारे को x और y की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है। x और y एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स ही आएगा। तो इन दोनों इसका हमें यहां पे फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करें, तो ये आपको सिंपल इक्वेशन, जिस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं दो वेरिएबल के x और y के फॉर्म में हम इक्वेशन सोल्व करते हुए हैं, उसी तरह आपको यहां पे सोल्व करना है। ठीक है ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया, इसको सेकंड इक्वेशन दे दिया। तो क्या हम यहां पे सोल्व करने के लिए इसको देखो क्या करते हैं, यहाँ एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि कोई किसी एक का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए, या तो x का सेम हो जाए या y का सेम हो जाए। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और उसके बाद हम उनको माइनस कर लेंगे। क्लियर है? किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो आपको सेम करना है, ये एलिमिनेशन मेथड बोलता है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ आएगा आपका 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना था, इनके सभी एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना मैंने तो सीखा था। तो देखो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 12, देन 0। क्लियर है? इसी तरह से ये आपकी इक्वेशन इसको थर्ड दे देते हैं इसको, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो यहाँ पे 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 4 माइनस 2 एंड 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे को देखो यहाँ से आराम से हम 6x को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर इसमें से मैंने इसको माइनस किया, यानी कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम सेकंड थर्ड। 4 को हम थर्ड में से माइनस करेंगे, तो देखो सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। हमने 4 को थर्ड में से माइनस किया, तो देखो क्या आएगा। इधर तो आपका 6x में से ये 6x माइनस होगा, तो 0 हो जाएगा। 9y में से 4y माइनस होगा, तो 5y बचेगा इधर इक्वल्स टू। अब इन्हें दोनों को माइनस करना है। मेन चीज आपको जो है वो कैलकुलेशन यहाँ पे यही सीखनी है कि इनसे माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करना है आपको इसको, तो ये एलिमेंट को माइनस कर दो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 6 में से 4 माइनस होगा, तो बचेगा आपके पास 2। 9 में से 4 माइनस होगा, 9 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा प्लस का 13, ठीक है। 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 14 एंड 0 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। एंड अब इसको y को 5 से y निकालना ना, तो 5 से डिवाइड कर देते हो, तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पे चाहो तो 1/5 बाहर लिखो और 2 13 14 माइनस 10, ये आपका जो है इसका आंसर है। क्लियर है? और अब देखो आगे, अब हमारे को x निकालना है, तो y की वैल्यू जो है कहीं भी पुट कर दो इस किसी भी इक्वेशन में, और x की वैल्यू फाइंड कर दो यहाँ से, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करो, तो देखो अभी आपका y की वैल्यू जो है वो हमारे को पुट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से लेंगे यहाँ पे, कोई सी भी ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमने y की वैल्यू पुट की, देखो यहाँ पे, तो ये 2x प्लस 3y, तो 3 ये y हो जाएगा आपको 3/5, और ये हो गया आपका 2 13 14 माइनस 10। क्लियर? अब इसको और इक्वल्स टू दिस 2 3 4 0, इसको इसके नाम मल्टीप्लाई करके और इसको उधर ट्रांसफर कर दो और इनको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमारे को, सबको इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/5। चलो पहले इस तरह से कर लेते हैं, 3 4 0 माइनस इसको, ये जो स्केलर क्वांटिटी है 3/5, इसको सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, इसको माइनस कर दो, तो 3/5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6/5, ठीक है। 3/5 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 9/5, और इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो 42/5, माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा सीधा आपको 10, ये 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये -6, ठीक है। अब यहां से इसमें से हमारे को इसमें से माइनस करना है, माइनस करके और दूसरे फिर इसको डिवाइड करना है। तो देखो हम यहां पे माइनस करो, तो 2x कितना हो जाएगा 2 माइनस, देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे, 2 में से 6/5 माइनस करेंगे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। 10 - 6 दैट इज 4/6 4/5 बचेगा, ठीक है। 3 में से इसको माइनस करना है 13/5 को, तो ये होगा 15 - 39, तो 15 - 39 हो जाएगा आपका माइनस का
कितना 24/5, क्लियर। फिर 4 में से हमें को माइनस करना है 42/5, ये आपको माइनस करना है, तो ये 20 माइनस 22/5 और 0 में से माइनस करना है -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा हमें, क्लियर है। अब 2 से इसको डिवाइड करना है, इस 2 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करना है, तो मेरे ख्याल से सब में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो सब 2 कॉमन ले लेंगे, हटा देते हैं इसको, तो ये बचा आपका 2/5 -12/5, ये 11/5 एंड 3, ठीक है ना। सभी एलिमेंट में से हमने 2 कॉमन निकाला और इस 2 से कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, तो ये आपका x की वैल्यू फाइनल आंसर हो गया, ये y की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू। इस तरह से आपको चाहो तो इसका भी 1/5 आप बाहर निकाल दो, तो और इजी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा लिखने में। 1/5 बाहर निकाल दो 2, ये माइनस का 12, 11 एंड दिस 15, तो ये थोड़ा इजीली आंसर हो गया आपका, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसके 7 और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये माइनस का आएगा, ये माइनस में 22/5 आएगा, कि 4 माइनस ये माइनस है ना 42/5, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, और ये भी माइनस, और यहाँ पे आपसे माइनस का, क्लियर। इसको करेक्शन कर लेना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप ये जो 12 क्वेश्चन है, इसी तरह से आपका 9, 10, 11 और 12 ये लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के बाद ये तीनों चार क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनमें हमारे को ये x y z w की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही आपका तरीका है कि सिंपल सिंपल हमारा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर करके फाइंड करेंगे। तो देखो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3x 3y 3z एंड w 3z 3w इक्वल टू, इधर हम आपको ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं हम x 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, x 4, ये x y 6 इनको ऐड करना है, तो z w -1 इनको ऐड करना है, 3 सॉरी 2w 3, क्लियर है। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हो आप, 3x वो किसके इक्वल होगा, x 4 के इक्वल, ठीक है ना। यहाँ ये वाला एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 3x x 4 और x में से माइनस किया तो ये 2x 4 एंड x आपका 2, क्लियर। x की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहां से इसको ले लेते हैं, इसमें x और y दोनों है, ठीक है। तो नाउ 3y x y 6, क्लियर। यहां से 2y, इस y को इधर लेके आए 2y और x की वैल्यू साथ साथ हमने पुट कर दी 2 + 6 8 हो जाएगा, एंड y कितना हो गया 4, 2 + 6 8 8/2, तो y आपका 4। अब देखो अब कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से इससे इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नाउ 3w = 2w + 3, ठीक है। तो w = 3 सीधा सीधा हो गया, क्योंकि 2w को लेंगे तो 3w बच जाएगा, 1w बच जाएगा, तो w = आपका 3, w ये ओमेगा जो भी है आपका, ये ओमेगा भी बोल सकते हैं इसको। और अब देखो इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम, तो यहां से हमको z की वैल्यू मिल जाएगी, तो नाउ देखो 3z = z + ओमेगा -1, तो 2z = कितना बचा, यहां से 3 ओमेगा की वैल्यू 3 -1, तो z = आपका आ गया से 1, ठीक है। यहाँ 2 बचा, 2 से डिवाइड किया तो z = आपके पास 1। तो इस तरह से आपको कंपेयर करके x y z जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सभी के वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 9 10 11 आप खुद करोगे, ठीक है। अब देखो आपका 13th क्वेश्चन,
देखो अब 13th क्वेश्चन में हमारे को ये प्रूव करना है fx.fy fx + y। मतलब क्या है इसका कि fx तो आपको गिवन है, इसी में आप x की जगह पर y रख दो तो एक को fy आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका fx + y, दैट इज यहां पे x की जगह पर x + y आ जाना चाहिए। इन चार जो x है उनकी जगह पर x + y आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। ये प्रूव करने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम fy ले लेते हैं। fy देखो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे y रख देंगे। ठीक है ना, ये फंक्शन वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो cos y - sin y अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमारे को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पे इस तरह का आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम करते हैं fx.fy, मतलब ये cos x sin x - sin x 0 sin x तो मल्टीप्लाई करना आपको cos y cos - sin y 0 sin y इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं वापस से वही आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर से एक बार वो मल्टीप्लाई, अगर किसी को डाउट है तो देख लो। ये आपका इधर से तो फर्स्ट रो चलेगी, इधर फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका केवल 1 एलिमेंट आएगा a11। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो cos x * cos y माइनस sin x sin y, ये आपका अभी तो एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। अब आप इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो cos x sin y माइनस में, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस sin x cos y। ठीक है, और इसके 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आपका 0 + 0 + 0 आएगा। ठीक है ना, cos x को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, sin x को फिर 0 इस वाले 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। क्लियर है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम और सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस sin x sin y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस cos x cos y, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 0। ठीक है, इसके बाद आपका ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो sin को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, cos को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से 0 + 0 + 0 ही रहेगा। क्लियर है। इसके बाद देखो अब यहां से थर्ड रो एंड वापस फर्स्ट कॉलम, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 रहेगा, और इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका प्लस 0 ही रहेगा। इसी तरह से इस वाले रो को और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका यही आएगा 0 + 0 + 0। फिर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 * 0 0 रहेगा, फिर 0 * 0 0 रहेगा, 1 * 1 1 आएगा, तो यहां आपका 1 आएगा। क्लियर है, थोड़ा सा ये चीज हो गया, तो बाकी आप समझ में आ जाना चाहिए। ये माइनस यहां पे, ठीक है। अब देखो इसको सही से अरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया fx.fy। देखो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, cos x cos y - sin x sin y।
साइन ये cos x प्लस y की आइडेंटिटी आपकी, ठीक है ना, ये cos x प्लस y की आइडेंटिटी है मतलब। उसके बाद ये वाली आइडेंटिटी देखो सही से, ये sin x cos y, अगर इसका माइनस में कॉमन निकाल देता हूं, माइनस को अगर मैं बाहर कॉमन निकाल दूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये sin x माइनस में sin x प्लस y की आइडेंटिटी बन गई और प्लस में 0। माइनस sin x प्लस y एंड फिर ये 0 है इधर, तो ये देखो आपको सही से देखो तो ये भी sin x cos y cos x प्लस cos x sin y, ये sin x प्लस y की आइडेंटिटी आपके पास, ये sin x प्लस y, ठीक है। ये वाली देखो आप cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये भी cos x प्लस y की आइडेंटिटी आपकी, और इधर आपका 0 है, ठीक है, वो 0 ये 0 और यहाँ पे 1, ये 0 और ये 1। क्या ये वाला पार्ट हो गया, इसको हम f x प्लस y लिख सकते हैं, क्योंकि x की जगह पर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें x की जगह पर सब जगह x प्लस y आ गया और बाकी h भी है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस भी है, क्लियर है। तो ये आपका पार्ट हो गया f x f y इक्वल टू f x प्लस y, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करने के लिए आ सकता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो सीधा सीधा, ठीक है ना। तो अब आप इसको खुद करो, आगे देखो, तो देखो आप ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 14 क्वेश्चन जो है आप खुद करोगे, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसमें यही प्रूव करना है कि a into b is not equal to b into a, ठीक है ना, क्योंकि a b का आंसर अलग होगा, b a का आंसर अलग होगा, ठीक है ना। सिंपल सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है हमारा, तो सिंपल सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है हमारा 2 into 3, वो आपका 3 into 2 के इक्वल होता है, लेकिन मतलब कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। a into b का अलग आंसर होगा, b into a का अलग आंसर होगा, ये चीज भी मैंने कल प्रूव करा के मैंने आपको बता दिया था। तो इसको आपको 14 क्वेश्चन में आप वापस से प्रूव करना है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन आप प्रूव करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर डिफरेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो ये आप खुद करोगे, 15 से मैं जो है वो मैं खुद करूंगा, और आप चाहो तो खुद कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।